गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले नौजवान, शायर नात पढ़ता है तो सामने खड़े होकर के अली अली का नारा लगाते हैं, कितने तो जूता पहन के स्टेज पे पैसा दे रहे होते हैं। ये तो तरीका नहीं हमारे जलसों का, ये तो किरदार नहीं हमारे असलाफ का। ये किसने तुम्हें सिखाया है? चंद औबाशों और गुंडों की बुनियाद पर दीन को बदनाम मत करो। ये तबलीग दीन का तरीका नहीं है, ये नहीं है तरीका, ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है तबलीग दीन का? क्या तरीका है? बुजुर्गों को पढ़ो पढ़ो। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जलसे ऐसे वक्त में करो जब सामाइन के दिलो दिमाग हाजिर हो, जब वो सुनने के लिए तैयार हो। और अगर तुम्हें नाते पाक की महफिलें सजानी है तो हम तो मना नहीं करते, नाते पाक की महफिलें मुनक्किद कीजिए, सजाइए। खानकाहों के अंदर नात की महफिलों का रंग देखिए किस तरह का रंग होता है, और आप किस तरह से महफिलें नात मुनक्किद करते हैं। नात पढ़ने वाले जो है वो पीछे भांग पी करके आके माइक पर नात पढ़ो। मैं जानता हूं ऐसे शोरा को इस वक्त जो खुदा की कसम गांजा पी करके नात पढ़ते हैं। अल्लाहू अकबर, जो है वो दवाएं पी करके वो नात पढ़ रहे होते हैं। ये तरीका है महफिल नात का? आप उनसे दीन सीखेंगे? मुझे बताइए। नात जो पढ़ता है खुदा की कसम उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक नात कोई दिल से पढ़ दे उसकी जिंदगी बदल जाती है। आपने मशहूर वाकया है जिगर मुरादाबादी, रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है, इतने बड़े शायर शराब पीते थे। शराब, जिगर मुरादाबादी शराब पीते थे। अजमेर शरीफ में नातिया मुशायरा था, किसी ने उनको दावत दे दी कि जिगर आइए, आपने गजल बहुत पढ़ी है, आज नात पढ़िए आइए। खुदा की कसम जिगर मुरादाबादी कांपने लगे कि वो जबान जो गजल कहती है शराब पीती है वो हुजूर की नात कैसे पड़ेगी। कांपने लगे, इनकार कर दिया, मैं मुशायरे में नहीं जाऊंगा। ये शायरों का मिजाज था, ये शायरों का तरीका था, ये शायरों का अल्लाहू अकबर उनका मेयार था। उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो शराब पीता हूं, मैं कैसे नात पढ़ सकता हूं, मैं कैसे नात पढ़ूंगा। लोगों के समझाने पर, कहने पर कि जिगर इतना बड़ा मौका तुम्हें मिला, अजमेर शरीफ की बारगाह है, नात शरीफ पढ़ने का मौका मिला है, अल्लाहू अकबर नात लिखो, नात लिखो। गुस्ल करके नहा धो करके बैठे नात लिखने के लिए, कलम पकड़ते तो हाथ कांपने लगता कि या अल्लाह नात कैसे लिखूं, मैं कैसे नात लिखूं। मुझ जैसा पापी नात लिखेगा, मुझ जैसा इंसान नात लिखेगा, अल्लाहू अकबर शराब पीने वाला बंदा नात लिखेगा। हजार बार बिशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। अल्लाहू अकबर, मैं हजारों बार अपने मुंह को मुश्क अंबर से धुल लूं, फिर भी आपका नाम लेना बहुत बड़ी बेअदबी है, मैं कैसे नात लिखूं। को मालूम है 2 महीने का मुसलसल दौरा जो है वो दिसंबर और उसके बाद जनवरी का सीधी रीवा और सिंगरौली जिले के मेरा ख्याल है ज़्यादातर गांव में ये दौरा होने वाला है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हर गांव में पहुंचा जाए और दीनी रुझान पैदा किया जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप जलसे को एक अलग रंग देते हैं, एक अलग तरीका देते हैं। पहले हमारे यहाँ जब जलसे होते थे तो गैर मुस्लिमों को भी हम जो है वो इनवाइट करते थे और वो भी बैठ करके हमारे जलसे सुन रहे होते थे। लेकिन अब हमारी बात हमारे अपनों को ही समझ में नहीं आती तो गैरों को कैसे समझ में आएगी। हमारे अपने ही हमारे अल्फाज से आशना नहीं है, हमें ये पता नहीं होता बाज़ औक़ात कि अवाम का मबलग़ इल्म क्या है और हम उन पर तबलीग कर रहे होते हैं। ये बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पीछे मेरी पुश्त पनाही में जो उलमा बैठे हैं और मेरे हम उम्र हैं जो मुझसे बड़े हैं, जाहिर है कि मैं उनकी बारगाह में तो कोई बात अर्ज नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे हम उम्र है मैं उनसे कहता हूँ खुदा के लिए दीन की तबलीग में आगे बढ़िए और दीनी रुझान पैदा कीजिए। क़यामतें आपके दरवाज़ों पर दस्तक दे रही हैं, आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं। हम अकायद पर, मामूलात पर बातें करते हैं और बिल्कुल बात करना भी चाहिए, लेकिन तबलीग दीन के हवाले से भी हमें बेदार होना चाहिए। आप देखें कतर में ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड, क्योंकि तबलीग दीन की मैं बात कर रहा हूँ तो कोई ये न कहे कि मैंने उनका अकीदा डिस्कस किया है। मैं इस वक्त उनका तरीका डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने देखा है और वो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर किसी को एतराज हो या इख्तलाफ हो तो वो मेरी बात पर कलाम कर सकता है। कतर के अंदर
28 दिनों का मैच चल रहा है। आपको मालूम है या नहीं मालूम है? सबको मालूम है। उनका अकीदा क्या है, उनके मामूलात क्या है, मुझे नहीं पता और न मैं जानना चाहता हूं कि क्या मामला है इस वक्त। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये तो देखिए कि उन्होंने तबलीग दीन का जो तरीका इख्तियार किया है वो क्या है। पूरे शहर के अंदर जिस सिटी में वो गेम हो रहा है या जहां जहां, वहां उन्होंने अल्लाहू अकबर बच्चियों को हिजाब लेके खड़ा किया है। यूरोप से आने वाली, कनाडा से आने वाली लड़कियां, बच्चियां जो अल्लाहू अकबर इस तर्ज के कपड़े पहनती हैं कि हमारे माशरे में कोई मर्द भी अगर उनको देखे तो शर्मा जाए, उनको हिजाब दिया जा रहा है, गिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ बच्चियां बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, मैं इनकी तवज्जो भी चाहता हूँ। उनको हिजाब दिया जा रहा है, तोहफा दिया जा रहा है और वो हिजाब पहन रही हैं। उसमें आने वाले जो स्कॉलर्स हैं, उनकी जो बातें हैं, वो सारी चीजें मुझे मालूम है। मैं फिर कहता हूं कि मैं उनके अकीदे पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको तबलीग दीन की तरफ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए, गौर कीजिए कि हम दीन को जितना अच्छा, जितना खूबसूरत और अल्लाहू अकबर उसकी इमेज को जितना क्लीन करके दुनिया को दिखा सकते हैं, हमें दिखाना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आप कहेंगे कि दीन की इमेज हमें क्यों क्लीन करनी चाहिए, दीन की इमेज तो वैसे भी क्लीन है। मैं कहूंगा असल में इस वक्त दीन की इमेज को आपकी इमेज के साथ जोड़ दिया गया है। आपकी इमेज अगर क्लीन होगी तो लोग दीन को भी शफाफ समझते हैं, और आपकी इमेज अगर गड़बड़ है तो लोग उसी से दीन का अंदाजा लगाते हैं, लगा रहे हैं, लगाया जा रहा है। आप नहीं देखते आपकी इमेज क्या है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको रिपोर्ट गिनाऊं और जो है वो उस पर डिस्कशन करूं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी इमेज पर गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए कि आपकी इमेज क्या है। चंद पैसे कमा लेने से आपकी इमेज नहीं बन जाएगी, अच्छी गाड़ियां खरीद लेने से भी आपकी इमेज नहीं बन जाएगी। आप सोचते हैं कि हमने महल तामीर कर लिए हैं, हम अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेज देंगे तो हमारी इमेज बरकरार हो जाएगी। गांव और मोहल्ले और गली और नक्कड़ का कोई चुनाव जीत लेंगे तो शायद हमारी इमेज बरकरार रहेगी। बच्चियों को वलीमे में बरहना सर घुमाएंगे तो हमारी इमेज बरकरार रहेगी। गलत तस्वुर है आपका, गलत समझते हैं आप। असल बात यह है कि अल्लाहू अकबर जिसको अपनी इमेज बनानी हो, जिसको अपनी जिंदगी संवारनी हो, और ये मुसल्लमा दस्तूर है दुनिया के अंदर अल्लाहू अकबर कि जिस कौम को ये लगता हो कि उसकी इमेज अच्छी बन जाए, इमेज उस वक्त तक अच्छी नहीं बन सकती जब तक वो अपना सरे एहतराम नबी के कदमों में झुका नहीं देता, जब तक कि वो नबी के फॉर्मूलास पर अमल नहीं कर लेता, जब तक कि वो सुन्नतों का पाबंद नहीं हो जाता, उसकी इमेज अच्छी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, नारे तकबीर। देखिए मैं आपको बताऊं, आप गौर कीजिए, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी के खानदान का एक मुकद्दस शहजादा आपके और हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, ये हमारे लिए बाइस फख्र है। आप गौर कीजिए, बुजुर्गों की जिंदगी पर आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, आपने कभी गौर किया अल्लाह ने इनकी इमेज को जितना क्लीन किया है, अल्लाह ने इनको जो उरूज दिया है, अल्लाह ने इन बुजुर्गों को जो सरफराजी सरबलंदी दी है, वो किस बुनियाद पर दी है? क्या जलसे मुनक्किद करने की बुनियाद पर? आप कहेंगे लो भाई आज जलसे का रद्द ही शुरू हो गया। मैं जलसे का रद्द नहीं कर रहा हूं, मैं आपके तरीके का रद्द कर रहा हूं इस वक्त, मैं आपके रवैये से मुखातिब हूं इस वक्त। क्या इन बुजुर्गों ने कोई बड़े बड़े जलसे सजाए हैं? क्या कोई अपना फन्ने खिताबत दिखाया है? क्या जलसों के अंदर कोई रंग जमाया है जिसकी बुनियाद पर इन्होंने ये दीन की तबलीग की है? पूछिए इस शहजादे से, मेरी बात की तायीद करेंगे ये उलमा भी। अल्लाहू अकबर कबीरा, उन्होंने गुफ्तार से दीन की तबलीग नहीं की, अपने किरदार से दीन की तबलीग की है। उनका किरदार इतना शफाफ था। अल्लाहू अकबर, 800 साल की मुसलमानों की हिस्ट्री पर आप मुगलिया सल्तनत का दौर पढ़िए, खानदान गुलामा को पढ़िए, पढ़ते जाइए। मैं बादशाहों की जिंदगी पर डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन खुदा की कसम हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत की तरफ से बनाई जाने वाली कमेटियां मुसलमानों की इमेज पे तो डिस्कशन कर सकती
सकती हैं, लेकिन 800 साल के बाद भी कोई गरीब नवाज की इमेज पे डिस्कशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें किरदार वो अता फरमाया है। किरदार शफाफ होता है, किरदार साफ होता है तो दीन की तबलीग होती है। किरदार अच्छा होता है तो दीन की तबलीग होती है। अल्लाहू अकबर, जब इंसान झूठ से बचता है तो दीन की तबलीग होती है। जब इंसान अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करता है तो दीन की तबलीग होती है। जब इंसान दीन के रास्ते में अल्लाहू अकबर अखलाक के साथ मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों के साथ चलता है तो दीन की तबलीग होती है। सिर्फ खड़े होकर के नारा लगाने से आप समझते हैं दीन का गलबा कायम होगा? रबीउन नूर के मौके पर उछल उछल कर नारा लगाएंगे तो क्या हमारी दहशत लोगों के अंदर बैठ जाएगी? याद रखना, ये नारे सिर्फ उस वक्त दहशत नहीं पैदा कर सकते जब तक कि उन नारों के पीछे तुम्हारा ईमान कार फरमा ना हो, तुम्हारा किरदार कार फरमा ना हो। गुफ्तार से क्या होता है यार? गुफ्तार से इकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों से मन मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। क्या किरदार है आपके पास? आप गौर कीजिए, आपका किरदार क्या है? आप क्या कर रहे हैं? आपकी बच्चियां क्या कर रही हैं? हालात ये है इस वक्त कि पहले लोगों की बच्चियां भागती थी, अब लोगों की बीवियां भाग रही हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा, ये किरदार है तुम्हारा। और तुम समझते हो कि हम जलसा करके खुद को कामयाब कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जलसे मत करो, लेकिन खुदा की कसम मैं ये कहता हूं कि जलसे की खुराफात बंद करो। खुदा की कसम, अगर शादी ब्याह में जहेज के नाम पर खुराफात को रोका जाएगा तो जलसे के नाम पर भी होने वाली खुराफात को रोका जाएगा और उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। क्यों नहीं लगाई जाएगी? नारे रिसालत। मिजाज ये है, इस नहूसत की बुनियाद पर मेंबर भी अब अखाड़ा बन गया है। आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हैं, पहले अवाम लड़ती थी, अल्लाहू अकबर, अब नाम नेहाद लोग स्टेजों पर लड़ रहे हैं। ये हमारे मेंबर का शियार नहीं है। दिल पर हाथ रखकर मुझे बताओ, अल्लाहू अकबर कबीरा, पढ़ डालो तारीख मुफ्ती आजम हिंद, पढ़ डालो तारीख मुहद्दिस आजम हिंद। कोई एक झगड़ा दिखाओ सुन्नियों के स्टेज पर, कोई एक बेहुदा बात दिखाओ सुन्नियों के स्टेज पर, नहीं दिखा सकते। आए हो उस दीन की तबलीग करने, आए हो बुजुर्गों का अकीदा बयान करने। गुफ्तार इतनी लंबी लंबी और किरदार ऐसा कि स्टेज पर खड़े होकर के सुन्नियत का मजाक उड़ा रहे हो, स्टेज पर खड़े होकर के आपस में जो है वो अल्लाहू अकबर एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हो। खुदा की कसम ये तबलीग दीन नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम ये तबलीग दीन नहीं है। ये खुदा की कसम सिर्फ दुनियादारी है। तबलीग किसे कहते हैं, मैं इस पर अगर कलाम करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हजरत तशरीफ ले आए, मुझे कुछ हौसला मिल गया इसलिए मैंने इतनी बात तुमसे कर दी, वरना मैं उसी वक्त गुफ्तगू खत्म कर देता। मेरा मिजाज नहीं है कि आप रात में जिस वक्त चाहे उस वक्त बुला करके जो है वो अवाम सोती रहे, जागती रहे, बच्चे सोते रहे, लोग चाय और गुटखा खा के थूकते रहे और हम यहाँ दीन की तबलीग करते रहे। तबलीग की जाएगी तो हिकमत के साथ की जाएगी। लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाएगा तो हिकमत के साथ बुलाया जाएगा। किरदार सवारो, किरदार सवारो, वरना खुदा की कसम किसी ने बहुत पहले कहा था, न सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। किरदार इस तरह का तुम्हारा हो गया। अल्लाहू अकबर, आज कंडीशन ये है, गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले नौजवान, शायर नात पढ़ता है तो सामने खड़े होकर के अली अली का नारा लगाते हैं, कितने तो जूता पहन के स्टेज पे पैसा दे रहे होते हैं। ये तो तरीका नहीं हमारे जलसों का, ये तो किरदार नहीं हमारे असलाफ का। ये किसने तुम्हें सिखाया है? चंद औबाशों और गुंडों की बुनियाद पर दीन को बदनाम मत करो। ये तबलीग दीन का तरीका नहीं है, ये नहीं है तरीका, ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है तबलीग दीन का? क्या तरीका है? बुजुर्गों को पढ़ो पढ़ो। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जलसे ऐसे वक्त में करो जब सामाइन के दिलो दिमाग हाजिर हो, जब वो सुनने के लिए तैयार हो। और अगर तुम्हें नाते पाक की महफिलें सजानी है तो हम तो मना नहीं करते, नाते पाक की महफिलें मुनक्किद कीजिए, सजाइए। खानकाहों के अंदर नात की महफिलों का रंग देखिए किस तरह का रंग होता है, और आप किस तरह से महफिलें नात मुनक्किद करते हैं। नात पढ़ने वाले जो है वो पीछे भांग पी करके आके माइक पर नात पढ़ो। मैं जानता हूं ऐसे शोरा को इस वक्त जो खुदा की कसम गांजा पी करके नात पढ़ते हैं। अल्लाहू अकबर, जो है वो दवाएं पी करके वो नात पढ़ रहे होते हैं। ये तरीका है महफिल नात का? आप उनसे दीन सीखेंगे? मुझे बताइए। नात जो पढ़ता है खुदा की कसम उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक नात कोई दिल से पढ़ दे उसकी जिंदगी बदल जाती है।
आपने मशहूर वाकया है, जिगर मुरादाबादी रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है। इतने बड़े शायर शराब पीते थे, शराब। जिगर मुरादाबादी शराब पीते थे। अजमेर शरीफ में नातिया मुशायरा था, किसी ने उनको दावत दे दी कि जिगर आइए, आपने गजल बहुत पढ़ी है, आज नात पढ़िए, नात पढ़िए, आइए। खुदा की कसम जिगर मुरादाबादी कांपने लगे कि वो जबान जो गजल कहती है शराब पीती है, वो हुजूर की नात कैसे पड़ेगी। कांपने लगे, इनकार कर दिया, मैं मुशायरे में नहीं जाऊंगा। ये शायरों का मिजाज था, ये शायरों का तरीका था, ये शायरों का अल्लाहू अकबर उनका मेयार था। उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो शराब पीता हूं, मैं कैसे नात पढ़ सकता हूं, मैं कैसे नात पढ़ूंगा। लोगों के समझाने पर, कहने पर कि जिगर इतना बड़ा मौका तुम्हें मिला, अजमेर शरीफ की बारगाह है, नात शरीफ पढ़ने का मौका मिला है, अल्लाहू अकबर, नात लिखो, नात लिखो। गुस्ल करके नहा धो करके बैठे नात लिखने के लिए। कलम पकड़ते तो हाथ कांपने लगता कि या अल्लाह नात कैसे लिखूं, मैं कैसे नात लिखूं। मुझ जैसा पापी नात लिखेगा, मुझ जैसा इंसान नात लिखेगा, अल्लाहू अकबर, शराब पीने वाला बंदा नात लिखेगा। हजार बार बिशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। अल्लाहू अकबर, मैं हजारों बार अपने मुंह को मुश्को अंबर से धुल लूं, फिर भी आपका नाम लेना बहुत बड़ी बेअदबी है, मैं कैसे नात लिखूं। बहरहाल जिगर ने यह काम किया। और तुम्हें पता है अजमेर के अंदर लोगों ने मुजाहरा शुरू कर दिया कि शराब पीने वाले को कैसे स्टेज पर खड़ा किया जाएगा। तारीख पढ़िए, लोगों ने हूटिंग शुरू की, मुजाहरा शुरू किया, एहतजाज करना शुरू किया कि शराब पीने वाला कैसे नात पढ़ेगा, नहीं पढ़ने दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी जिगर को और वो पहुंच गए अजमेर शरीफ। नकीब इजलास ने अनाउंस किया कि अब रईसुल मुतगज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी आते हैं। तो मजमे में एक हंगामा मच गया कि शराब पीने वाले शख्स से हम हुजूर की नात नहीं सुनेंगे, शराब पीने वाले शख्स से हम जो है वो कलामे आका नहीं सुनेंगे, हुजूर की बात नहीं सुनेंगे। अल्लाहू अकबर, जिगर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के एक ही जुमला कहा, अगर तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं लिख कर लाया हूं अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मजमे में सन्नाटा छा गया, खामोशी तारी हो गई। फिर जिगर ने वो मशहूर जमाना कलाम पढ़ा जो आज हमारे शोरा की जबान पर होता है। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, इस उम्मत आसी से ना मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। ये अशार उन्होंने लिखे, एक नात लिखी, अल्लाहू अकबर, उनके सामने शराब लाई गई तो जिगर ने बॉटल को उठाकर तोड़ दिया और कहा कि जो जबान हुजूर की नात पड़ चुकी है वो शराब नहीं पिएगी, अब वो शराब नहीं पिएगी। ये किरदार, अल्लाहू अकबर। आप क्या समझते हैं, नात आपको सुनने का शौक है, हमें सुनने का शौक नहीं क्या? ये उलमा को नात सुनने का शौक नहीं, क्यों नहीं शौक है? अल्लाहू अकबर, नात पढ़ने का मेयार तो लाओ। वो क्या असद इकबाल ने कहा था, आला हजरत का वो मेयार कहां से लाऊं, मधे सरकार में गुफ्तार कहां से लाऊं। यानी नात पढ़ने के लिए भी एक हौसला चाहिए, एक हिम्मत चाहिए। अल्लाहू अकबर, ज़बान को पाक होना चाहिए। आपने नहीं सुना अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी, इतने बड़े शायर, इतने बड़े शायर कि मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि अगर फिलबदी में किसी का कलाम सुनता हूं तो वो अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी का सुनता हूं। जंगे आजादी के हीरो हैं, अंग्रेजों ने पकड़ लिया, फांसी के लिए हुक्म हो गया कि इन्हें फांसी दी जाए। जानते हो जब किफायत अली काफी मुरादाबादी को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया तो उनसे पूछा गया, बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, क्या है आखिरी ख्वाहिश? आपने कहा कि सारी जिंदगी नात लिखता आया हूं, चाहता ये हूं कि दुनिया से जाते जाते नात की कायनात में एक नात का इजाफा और करूं, एक नात और लिखूं। बहुत तवज्जो से सुनना, एक नात और लिखूं। लोगों ने कागज मंगाया, कलम मंगाया, उन्होंने नात लिखी। आप मुझे बताइए, यहां भी शोरा बैठे हैं, क्या अशार का नुज़ूल इतना आसान है कि सामने फांसी का फंदा हो और अशार आ रहे हो? लेकिन अल्लाहू अकबर, आशिक रसूल कैसे होते हैं, किरदार देखो, किरदार। उन्होंने नात लिखी, ऐसी नात लिखी, खुदा की कसम, कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और एक मिसरे में पूरे बरतानवी साम्राज्य को चैलेंज करते हुए अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कहा था, नाम शाहाने जहां
मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जब उन्होंने ये शेर कहा, अल्लाहू अकबर, उनकी सजा बढ़ा दी गई। अंग्रेजों ने कहा इन्हें ऐसे नहीं मारेंगे, बल्कि इनको मारो कैसे? लोहे की स्त्री होती थी उस जमाने में जिसमें कोयला डाला जाता था। सुन रहे हैं आप मेरी बात को या नहीं? कोयला भरा जाता था, वो स्त्री गर्म की गई और गर्म करके अल्लाहू अकबर काफी मुरादाबादी के रानों पर वो स्त्री चलाई गई। और गरम गरम स्त्री जब उनकी रानों पर चलाई गई तो जागते हुए हालत बेदारी में मेरे आका का दीदार अता हो गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने हुजूर का दीदार किया तो आंखें नमनाक हो गई, आंसू से अश्क जारी हो गए आंखों से। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मुझे पता होता कि आपका दीदार स्त्री चलवाने से होता है तो काफी बहुत पहले ये स्त्री चलवा चुका होता। ये नात पढ़ने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये नहीं है कि नात में सिर्फ पैसे ही दिए, मैं मना नहीं करता नजराने से, लेकिन नात में सिर्फ पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि हमारे यहाँ तो दस्तूर ये है, वो किसी ने क्या खूब कहा, पैसे तो अपनी जगह हैं, किसी ने क्या खूब कहा, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं, सर भी दिए जाते हैं। ये नात का दस्तूर है। लेकिन अगर किसी को बुरा लगे कि मैं किसी को टारगेट कर कर ये बात कर रहा हूं तो माज़अल्लाह, मैं ये बात किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, अपने उलमा से बात कर रहा हूं। मेरे भाइयों, खुदा के लिए दीन की तबलीग की अहमियत को समझिए, हिकमतों को समझिए, वरना कुछ भी नहीं रहेगा। किरदार को संवारिए, सबसे बड़ा ब्रांड किरदार है। किरदार अच्छा होगा तो सारी चीजें अच्छी होंगी। दिलो निगाह को मुसलमान बनाइए, सिर्फ जबान से कहने से, जबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई चीज नहीं है हमारे पास। क्या है मुझे बताइए? हर कोई मस्त मए ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो क्या यही अंदाज़े मुसलमानी है? हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक पुरा होकर। याद रखिए, मैं बात खत्म कर रहा हूं, मुझे इतनी भी बात नहीं करनी थी, लेकिन ये हजरत की बरकत है कि हजरत तशरीफ लाए तो मैंने इतनी बात की, वरना मैं छोड़ देता कि शोरा के लिए और जो हमारे मेहमान हैं आप उनको सुनिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, खुदा के लिए, खुदा का वास्ता, दीन की तबलीग के लिए जलसे मुनक्किद कीजिए, तफरीह के लिए ना कीजिए, ये काम ना कीजिए। ऐसा सिस्टम लगाइए, एक जलसे में सुनने वालों से ज्यादा पढ़ने वाले मौजूद होते हैं। आप मुझे बताइए, कोई क्या आपसे बात करेगा? क्या आपसे कलाम करेगा? इसलिए मैं कसर और उसके मजाफात के जलसों में, मैं इधर के जलसों में नहीं आता जल्दी। वैड़न जाने लगा, वैड़न गया, अल्हम्दुलिल्लाह वैड़न के लोगों ने जलसा भी अच्छा किया, करते हैं तो बदलाव लाई, तब्दीली लाई। अहकाम जो है वो अहवाल के साथ बदलते हैं, तरीके बदलते हैं। इस्लाम अकोमोडेटिंग मजहब है, यह हमेशा हमें अपडेट देता है। आप इस दौर के तकाजों को पहचानिए, जानिए कि हम किस तरह से दीन की तबलीग कर सकते हैं। आज कतर के अंदर, पूरे शहर के अंदर जो है वो स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें हुजूर के अखलाके हसना दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। हदीस पाक चल रही है, ऐड की जगह हदीस चल रही है, उसमें लिखा हुआ यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, दुश्वारियां ना पैदा करो। और आप अपने अपने रवैये को देखिए कि आप आसानियां पैदा करने वाले लोग हैं या दुश्वारियां पैदा करने वाले लोग हैं। आपने हर मामले में दुश्वारी पैदा कर दी, समाज और मुआशरे को मुश्किल बना दिया, कठिन बना दिया, इतना कठिन बनाया, इतना कठिन बनाया, शादी करना मुश्किल, अल्लाह अकबर, वलीमा करना मुश्किल, अब तो 40वां करना भी मुश्किल हो गया, तीजा करना भी मुश्किल हो गया। यहां तक कि अकीका करना भी, अगर किसी को अकीका करना हो तो 12 साल तक वेट करता है कि अकीका करना होगा तो सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा तब तो अकीका करूंगा। ये किसने मुश्किल बनाया है? ये तुम्हारी रस्म और रिवायात है। इस्लाम ने ये काम नहीं किया, इस्लाम ने ये चीजें नहीं दी। इस्लाम ने हमें जिस खूबसूरती के साथ दीन अता फरमाया, अल्लाहू अकबर, निजाम हयात अता फरमाया, तुमने उसको मुश्किल बनाया, मुश्किल से मुश्किल बनाया, और इतना मुश्किल बनाया कि अब ये मुश्किलें तुम्हारे सर पर चढ़ गई हैं और तुम्हारे पास उसका कोई हल नहीं है। अब मामला यह है कि हर औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान हो गई। अब मामला यह है कि हर तीसरे चौथे घर से बच्चियां भाग रही हैं। अल्लाहू अकबर, अब कंडीशन यह है कि हर नौजवान जो है वो मोबाइल की फहश फिल्मों पर लगा हुआ है। ये मुश्किलात का नतीजा है जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुमने समाज और मुआशरे को मुश्किल बना दिया है। याद रखना समदा वालों, आखिरी बात कहता हूं तुमसे, इस खुशफहमी में मत रहना कि तुमसे पुरसिश नहीं होगी, तुमसे पूछा नहीं। इतना आसान दीन, इतना आसान दीन, तुमने
तुमने उसको इतना मुश्किल बना दिया है, इतना कठिन बना दिया है कि तबलीग दीन मुश्किल हो गई, शादी ब्याह मुश्किल हो गया, तबलीग मुश्किल हो गई, 40वां वलीमा अकीका निकाह खतना मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल कर दिया तुमने, अल्लाहू अकबर, इतना मुश्किल कर दिया है। इन मुश्किलों से निकलो, दीन के अलावा कोई हल नहीं है। और ये मत सोचना कि अल्लाह तुमसे पूछेगा, नहीं, अल्लाह जरूर पूछेगा। पिछली उम्मतों को हमने जो शरीयत दी थी, उनके दामन में निजासत लग जाए तो धुलने से पाक नहीं होती थी, उन्हें काटना पड़ता था। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें आसान दीन दिया, धो लो, निजासत पाक हो जाती। पिछली उम्मतों की नमाज, उनके माबद खाने जहां उनके इबादत खाने थे, उसके बगैर नमाज नहीं होती थी। लेकिन अल्लाह ने इतना आसान दीन दिया कि खेत में हो, खलियान में हो, सफर में हो, जहां कहीं हो, वहीं मुसल्ला बिछा लो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो, लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ लो, लेकिन पढ़ना जरूर, पढ़ना जरूर। वुजू नहीं कर सकते, पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो, अल्लाहू अकबर। लेकिन तुमने फिर भी नमाज को छोड़ दिया, फिर भी नमाज से मुंह मोड़ लिया। इतना आसान दीन तुमको दिया गया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा जी चाहता है कि मिसवाक को हर वुजू के साथ लाजिम कर दूं, लेकिन इसलिए लाजिम नहीं करता कि कहीं तुम्हें मुश्किल ना हो जाए। इतना आसान दीन तुम्हें मिला और तुम उसको मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हो, और फिर बमांगे दोहा लाकर कहते हो दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, बड़ा मुश्किल है, उस वक्त मुश्किल समझ में आएगी जब पुल सिरात सामने होगा और तुमसे कहा जाएगा इसे पार करो, तब समझ में आएगा मुश्किल क्या होती है। जिस वक्त रूह गले में अटक जाएगी और फरिश्ते रूह को खींच के निकाल रहे होंगे, तब समझ में आएगा मुश्किल क्या होती है। जब कफन से अल्लाहू अकबर, मरने के बाद बदन से कपड़े फाड़ कर उतारे जा रहे होंगे, तब समझ में आएगा मुश्किल क्या होती है। जब कब्र की मिट्टियों में, मनो मिट्टियों के अंदर तुम्हें दफन किया जा रहा होगा, तब तुम्हें पता चलेगा मुश्किल क्या होती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। घर जब छूट रहा होगा, बीवी बच्चे छूट रहे होंगे, लाखों और करोड़ों की पूंजियां इसी दुनिया में छूट रही होंगी, तब समझ में आएगा मुश्किल क्या होती है। और कब्र के अंदर अल्लाहू अकबर कबीरा, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर हुजूर तशरीफ लाए और तुम्हारे माथे के अल्लाहू अकबर गुनाहों के निशान को देखकर हुजूर लौट गए, तब समझ में आएगा मुश्किल क्या होती है। अभी तुमने मुश्किल नहीं देखी है। जिन्होंने मुश्किलें देखी उन्होंने कभी न कहा कि दीन पर चलना मुश्किल था। हजरत बिलाल हबशी ने कभी नहीं कहा कि हमारे लिए दीन मुश्किल है। अल्लाहू अकबर, मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने कभी नहीं कहा कि हमारे लिए दीन पर चलना मुश्किल है। लेकिन तुम कहते हो हमारे लिए दीन पर चलना मुश्किल हो गया, नमाजें मुश्किल हो गई, रोजे मुश्किल हो गए, ज़कात मुश्किल हो गई। ये तरीका हमारी कौम का बन गया है। ज़कात का मसला आए तो फटे हुए जूते दुकानों के निकाल कर तुम ज़कात में दे रहे हो। ये तरीका है क्या? ये दीन ने तुम्हें दीन दिया है, ये तबलीग की है? अल्लाहू अकबर। सोचो मेरे भाइयों, समझो और गौर करो। ये नहीं है बात, ये नहीं है बात, ये नहीं है। ये मत सोचना कि अल्लाह तुमसे पूछेगा, नहीं, जरूर पूछेगा, जरूर तुमसे पूछेगा। और तुमसे पूछा जाएगा कि क्या किया तुमने दुनिया में, क्या किया जाकर दुनिया में तुमने। हमने तुम्हें मोहलत दी थी, वक्त दिया, जवानी दी, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने दुनिया में क्या किया, क्या काम किया, क्या काम किया, क्या तबलीग दीन की, क्या लोगों को दीन का मैसेज दिया। बस व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करने से तबलीग दीन हो जाती है? अच्छे अच्छे स्टेटस लगाने से तबलीग दीन हो जाती है? तुम्हें क्या लगता है कि नात के 2 शेर स्टेटस में लगा दोगे तो तबलीग हो जाएगी? ये बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। किरदार को अच्छा करो, वरना ये मुश्किलें इतनी मुश्किल बन जाएंगी कि फिर इन मुश्किलों से निकलना तुम्हारे लिए दोबार हो जाएगा। मैं बात खत्म कर रहा हूं कि इस बात के साथ कि तबलीग जब की जाए तो अल्लाह कहता है, ए महबूब, क्या है तबलीग का तरीका, क्या है? बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। हिकमत भी होनी चाहिए, अच्छे अल्फाज भी होने चाहिए, अच्छा तरीक़ाकार भी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत है। और एक खास बात मैं फिर से आपसे कह देता हूं, ये मिंबर रसूल, खुदा की कसम, ये फन के मुजाहरे के लिए नहीं है। फन इसलिए सीखा जाता है ताकि दीन की तबलीग की जा सके, दीन की तबलीग की जा सके, इसलिए फन सीखा जाता है। जब फन दीन की तबलीग में मुआविन न हो, जब अल्लाहू अकबर तरीक़ाकार दीन की तबलीग में मुआविन न हो, वो पैसा जो दीन की तबलीग में मुआविन न हो, वो बच्चे जो दीन की तबलीग में मुआविन न हो,
फिर उनसे उनसे कोई फायदा नहीं, उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो फन भी इसलिए होता है, हमारे जो है वो उलमा बैठे हैं, शोरा बैठे हैं, फन भी इसीलिए होता है ताकि हम उससे तबलीग दीन कर सकें। अगर उससे दीन की तबलीग ना हो, इश्क रसूल पैदा ना हो, तो फिर वो फन बेकार हो जाता है। और ये फन जो इन शोरा ने सीखा, नुकबा ने सीखा, खुतबा ने सीखा, ये फन इसीलिए सीखा है ताकि दीन की तबलीग की जाए, दीन की तबलीग की जाए। लोगों को हसद और जलन इनसे इसी बुनियाद पर हो जाती है कि ये फन इनको, किसी ने क्या खूब कहा था कि खुद से नहीं चलकर ये तर्ज सुखन आया है, पांव उस्तादों के दबाए हैं तो फन आया है। तो ये फन अगर है तो फन का सही इस्तेमाल यह है कि उससे दीन की तबलीग में इस्तेमाल किया जाए, दीन की तबलीग में लगाया जाए। आप बेहतर मुझसे जान सकते हैं, उलमा बेहतर जानते हैं कि तबलीग दीन का क्या सही तरीका हो सकता है इस वक्त के अंदर। रात सर्दियों की रातें हैं, लंबी लंबी रातें, अगर आप जो है वो इसका लिहाज करें, ख्याल करें कि हमें लोगों को, ज्यादा लोगों का आना जो है वो कामयाबी की दलील नहीं होती, बल्कि असल बात यह है कि लोगों का कान लगाकर सुनना, फिर उससे उनके दिलों का धड़कना, फिर उसके बाद उस पर अमल के जज्बात पैदा हो जाना, ये जलसों की कामयाबी की दलील होती है। चाहे कि उसमें चंद लोग ही क्यों ना बैठे हुए हों, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरी गुजारिश है कि आप इन चीजों पर अमल करें। अल्लाह आपको बरकतें दे। किसी शायर की, किसी आलिम की अगर मेरी बातों से दिल आजारी हुई हो तो बहुत छोटा हूं और आपका छोटा भाई हूं, कम इल्म हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं तकरीर नहीं करूंगा और मुझे तकरीर के लिए जो है वो मैं नहीं बैठा, और अगर हजरत नहीं आते तो शायद उसी वक्त में 5 मिनट में उठ गया होता। लेकिन शहजादे रसूल तशरीफ लाए, इनके कदमों की बरकत से मैंने चंद थोड़ी देर कुछ बातें अर्ज कर दी। ये मेरा फन मैंने नहीं दिखाया, मैं आपको अपनी बात जो दर्द दिल था वो मैंने बयान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना।